जब हम यहाँ इस मंच में हैं तो वहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ स्क्रीन में हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, साथ ही हम सबके यहाँ के विधायक और छत्तीसगढ़ के स्पीकर महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी वहाँ उपस्थित है। आज का ये जो क्षण है हम सभी इसके साक्ष्य है, गवाही है जो यहाँ परिसर बनने वाला है। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा जिनका कृतित्व रहा, जिनको भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है, लोहा मानती रही, अभी भी मानते हैं। जब विदेश में भारत का पक्ष रखना था, शायद यूएनओ का मामला है, और वहां जब भेजना था तो सरकार कांग्रेस की थी, नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। जब वहां जैसे ही अटल जी पहुंचते हैं तो लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। आखिर कारण क्या? तो बोले यदि भारत का विषय, भारत का चित्र, भारत का के विषय में भारत का कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। सरकार कांग्रेस की, किंतु वहां प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का अवसर प्राप्त हुआ, और वह यही स्टेट हाई स्कूल में हुआ। वो सन मुझे याद नहीं है। अटल जी का संचालन मैंने किया, अटल जी को मैं बहुत नजदीक से सुना, अटल जी के विषय में बहुत सारे साहित्यों का अध्ययन भी किया। अटल जी सबके दिल में। अटल जी जब बोलने खड़े होते थे तो विरोधी भी, विपक्षी भी, अपोजिट पार्टी के नेता भी अपने व्यवसाय, अपना दुकान, अपने काम को छोड़ करके मैदान के आखिरी कहीं न कहीं कुर्सियों में वे बैठे हुए नजर आते थे। क्यों? अटल जी आज बोलने वाले। अटल जी का वक्तृत्व ऐसा था, जब शिकागो में विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिसे हम नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद हुए, ऐसे विवेकानंद जी को, उसके वक्तृत्व को शिकागो से लेकर पूरी दुनिया में फैला। वैसा जब वक्ता जो जब बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो वो केवल इतना ही कहते थे, बहनों भाइयों, आगे तो वो बोले नहीं है, ताली बजना चालू हो जाता था। उसके पीछे कारण कि वो जब भी बोलेंगे बहुत अच्छा बोलेंगे। अटल जी जब बोलने खड़े होते, अटल जी, प्रमोद महाजन जी अटल जी के विषय में कहते कि कुशल वक्ता कैसा होना चाहिए। उसके विषय में बहुत सारी बातें, मैं लंबा नहीं करूंगा। यानी वक्ता हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा। अटल जी अच्छे कवि थे, अटल जी अच्छे लेखक थे, अटल जी अच्छे साहित्यकार थे। अटल जी की कविता में इतना दम कि आज भी अनेक राष्ट्रीय कवि उनके कविताओं का उल्लेख करते हैं। साहित्य में उनकी कविताओं का, साहित्य में उनके पंक्तियों का उल्लेख होता है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुआयामी थे। अटल जी ने इस देश को जो दिशा दिया, जब जब ऐसे संकट की घड़ी में उनके पन्नों को हम पलटेंगे, हमको राहत मिलेगी, उनको समाधान मिलेगा। जब वे जेल में गए आपातकाल के समय, उनका कवि हृदय जाग उठा और अनेक कविताएं, कैदी कविराय के रूप में उनकी कविता को हम सुनते हैं। इतना ही नहीं, जनसंघ की स्थापना के समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर में प्रवेश करने वाले थे
एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान नहीं चलेगी। ये झंडे बदले, ये चिन्ह बदले, भारत है तो हम उसके अंगभूत घटक हैं, हम भी, और जो समानता है वो एक समान होना चाहिए। कश्मीर अविभाज्य अंग है और उसको बनाने के लिए जब गए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने वापस किया कि मैं जा रहा हूं, प्रवेश कर चुका कश्मीर में, आप जाओ, भारत को संदेश दे दो। ये अटल जी ने कहा था और वे पूरे देश को संदेश दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे स्वयंसेवक भी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिचय में आने के बाद वे संघ के प्रचारक निकल गए और वही जो संस्कार है वो संस्कार पूरा अंतिम तक। मित्रों, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनेक बड़े बड़े हमारे जितने भी आज हैं, यदि अच्छा नेतृत्व कैसा हो तो अटल जी को हम पढ़ते हैं। मुझे अटल जी की कुछ कविताएं स्मरण है, किंतु उतने दिन में ही, और जो उनका अंतिम भाषण जो सरकार में से हटने से पहले, वो भाषण तो आज भी जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना शानदार उनका वक्तृत्व। जब उन्होंने छोड़ा अपने पद को, प्रधानमंत्री के पद को, और उन्होंने कहा कि मैं त्यागता हूं, और जिस प्रकार से उनके साथ छल किया गया हम सब जानते हैं। उनके शासनकाल में बहुत ही अल्प कर में, पेट्रोल में, डीजल में, और थोड़ा पैसा लेकर गांव के लिए किस प्रकार से सड़कें बनाई गई। आज भी उस सड़कों का नाम प्रधानमंत्री सड़क कहते हैं। हम गर्व करते हैं, आज भी हमारी सरकार उसी तर्ज में बना रही है। और पहली बार गांव कनेक्टिविटी जुड़ने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। सन 47 के बाद हम ऐसे अच्छी डामर की सड़क पे चले, और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से अटल जी के सपनों को पूरा करने का काम। भारत माता को तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे, इसी भाव को लेकर के कौन नहीं जानता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने परमाणु का परीक्षण किया, और पोखरण में जब परीक्षण हुआ तो एक बार भारत का रुतबा फिर से बढ़ा। भारत को ऐसे ऊंचाई पर ले जाने वाले, परमाणु संपन्न देश बनाने वाले, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्र चर्चा प्रवर्तते। ये राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि शस्त्रों की जरूरत होगी, हमारे अन्न में से भी काट करके तो शस्त्र खरीदना है तो हम खरीदेंगे। और उसी प्रकार से आज जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, चाहे आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे समुद्र की गहराई में हो, आज हमारे अनेक पनडुब्बी, अनेक राफेल, अनेक लड़ाकू जहाज, अनेक बेड़े हमारे तैयार खड़े हैं। और आज पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। हम विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं। ऐसे सुशासनकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसी दिशा में ले जा रहे हैं, अटल जी की दिशा में। 2047 तक जो स्वप्न है, परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, परम वैभव के शिखर पर अपने राष्ट्र को ले जाएंगे। अटल जी के सुशासन से, गुड गवर्नेंस से जो सीख लिए हैं उसे धरातल पर उतारेंगे।